कितने समय से काम कर रहे हो? 1 साल होने आ रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी आप लेट हो गए हो या किसी वजह से ग्राहक आपके साथ मिसबिहेव करता हो? कभी कभार हो जाता है, मतलब रोज नहीं है। हाँ, क्या हो जाता है? कभी कभार लेट हो जाते हैं तो मिसबिहेव करता है कि मतलब आप लेट आए हो, ऑर्डर ठंडा हो गया, ये मतलब सब। आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की कि आप भी एक इंसान हो, रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है? ये कस्टमर से ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आपको कंपनी की तरफ से ये गाइडलाइन दी जाती है कि जितने समय में ऑर्डर पहुंचाना है आपको उतने समय में पहुंचाना है, चाहे आप कैसे भी पहुंचाएं। वैसे हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फटाफट उसका जल्दी टाइम पे ही पहुंचा दें, लेकिन कभी कभार होता है कि मान लीजिए फंस गए कहीं बीच रास्ते में, या कहीं मतलब कोई कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसका हम कह नहीं सकते कि कितनी देर में पहुंचाएंगे या कितनी जल्दी पहुंचाएंगे, ये बता मुश्किल पड़ जाता है। अब जैसे सिग्नल लाइट भी शुरू हो गई, जी कितने जी, में समय हाँ, जाता है? उतने समय चला जाता है 10-15 मिनट, और कस्टमर कहता है जल्दी आओ तो हम कहते हैं ठीक 10 मिनट लगेंगे। इतनी समस्या को झेलने के बाद क्या कंपनी आपको किसी भी तरह की सहूलियत देती है? रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें कंपनी आपको कंपनी सहूलियत नहीं देती और बल्कि उल्टा डिले का ऑर्डर वो वार्निंग लगा देती है। अरे उसमें भी क्या आपको कुछ, उसमें वार्निंग हम लोग की लग जाती है। उसमें कोई पैसा कट जाता है क्या? नहीं कटता है, लेकिन वार्निंग देते हैं एक बार, और अगली बार अगर उसको दोबारा करेंगे तो उसको पेनल्टी पड़ सकती है। तो कभी मन में आता होगा हमारा ऐसा होता है। नहीं, तो इस तरीके से जब आप पूरी मेहनत करते हो उसके बाद आप पे जब वार्निंग लगती है तो मन में आता होगा ना कि बेकार काम है, दिन भर हम धूप में खड़े हैं, लेकिन मजबूरी है कि काम तो करना है। ये काम के लिए क्या है, वो अगर काम नहीं करेंगे तो उससे को कंपनी का कोई रोल नहीं है, ना कोई से कोई फर्क पड़ने वाला है। फर्क तो हम पे पड़ रहा आप पे है। पड़े, सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि अभी सचिन के साथ जो हुआ, उसको भी ग्राहक ने गोली मार दी, पता नहीं क्या बात आपस में हुई होगी, तो आपको इस बात का डर है कि मैं ग्राहक के पास अब जाऊं तो शायद मेरी गलती ना भी हो तब भी मुझे सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी। मेरे हिसाब से तो सचिन के लिए कस्टमर ने बिहेव गलत किया है, गलत बिहेव किया है। उसके बाद उसको गोली भी मार दिया, शायद वो अपनी जिंदगी मौत के बीच में। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। आपको, आपके परिवार को भी अब डर लगने लगा होगा कि आप लोगों के बीच जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये चिंता रहती है कब आएंगे घर, लेकिन हमेशा हम तो यही सोचते हैं कि ऑर्डर अगला दे दें, अगला दें, यही दिक्कत नहीं दिमाग में रहती है। लेकिन हम ये अपनी रिस्क पे चलते हैं गाड़ी पे कि पता नहीं कि रास्ते में क्या हो जाएगा, लेकिन हिसाब से चलते हैं धीरे धीरे, और फिर भी कोशिश यही रहती है कि ऑर्डर जल्दी पहुँचे। मेरा ये रोल रहता है। ये मन में आता होगा कि ग्राहक जैसे तैसे ऑर्डर ले और हम निकले यहाँ, बस ये रहता है लास्ट में। वो दिल में धक धक होती रहती है। नहीं, हम ये सोचते हैं कि मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, रात काफ़ी हो चुकी है और ये लास्ट ऑर्डर है, मैं अब नहीं दूंगा, अब मैं तो सिर्फ घर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सब रात में ही बातें आ जाती हैं कम से दिमाग में। अच्छा, प्रतिदिन आप कितना कमा लेते हो? ऐसे ही 4, 450, 500 फिर पेट्रोल का? पेट्रोल उसी में ही है, 300 का अर्निंग हो जाती है और 200 रुपये पेट्रोल लग जाता है। उसके बाद आपको बैठने, पानी, खाने पीने की ऐसी कोई सुविधा नहीं, दिन भर आप सुविधाएं कोई नहीं, कुछ भी नहीं दे कुछ रहे हैं। भी नहीं। तमाम तरह की समस्याओं को झेल रहे डिलीवरी बॉय। पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, इसके साथ ही और भी डिलीवरी जो घर तक पहुंचाते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। जब आप घर बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, घर तक आपके पहुंचाया जाता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनका ऑर्डर उनके घर तक जाता है उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में एक घटना हुई है जिसमें सचिन कश्यप पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है, मात्र 200 रुपए के नोक-झोंक को लेकर ग्राहक से कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ती है कि ग्राहक उसको गोली मार देता है। अभी सचिन कश्यप पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसके चलते आज हम डिलीवरी बॉय से कुछ बात करेंगे, जानते हैं उनके आगे ऐसी कई समस्याएं आती होंगी जिससे ग्राहक उनके साथ मिसबिहेव करते होंगे, या क्या कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है जिसमें ग्राहक उनको गाली गलौज भी करते हैं। हमारे साथ कुछ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हैं जो दिन भर, पहली बात तो जो दिन भर ऐसे उनके लिए कोई परमानेंट बैठने की जगह नहीं होती, वो ऐसी सड़कों पर खड़े रहते हैं, कभी इधर खड़े कभी उधर खड़े। उनके पास जब ऑर्डर आता है तो वो अपना ऑर्डर लेकर एक ग्राहक तक जाते हैं। भैया, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? जी, रंजीत कुमार। आप जब पहली बात तो आपके पास कुछ बैठने की ऐसी कोई सुविधा कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है? जी जी, कोई सुविधा नहीं है जी। आप यहाँ वहाँ खड़े, मतलब कहीं ना कहीं बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, जी जी जी, शायद आपको भी ये पसंद ना आए कि आप ऐसे रोडों पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। जी, हम लोग रोड पे खड़े रहते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है किसी भी टाइम। मतलब हम लोग जो रोड पे रहते हैं और ऑर्डर इधर उधर देते हैं, कोई भी हम लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, इतनी बेरोजगारी है जिसका हम लोग सामना करते हुए और लड़ते हुए अपना काम को आगे बढ़ाते हैं और लोगों के यहाँ
ऑर्डर पहुंचाने का काम करते हैं। जब आप ऑर्डर लेकर जाते हैं, क्या कभी आपके साथ ऐसा अनुभव रहा है कि ग्राहक आपके साथ मिसबिहेव करता हो या गालियां देता हो? नहीं, कुछ लोग तो सही होते हैं, कुछ लोग कभी मिसबिहेव कर देते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप इस तरह से रोड पे रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि जिसके सामने आप गाड़ी अपनी लगा रहे हैं वो भी आप पे इस बात का एतराज करते हैं? जी जी, बिल्कुल एतराज़ करता है और अलग तरह की बातें करता है। क्या कंपनी की तरफ से ऐसी सहूलियत आपको नहीं दी जाती? जी नहीं, उनका कोई वो नहीं है। तो आप कंपनी का कहना है, जी, कंपनी का कोई कहना नहीं है, वो उनको बस ऑर्डर से पहुंचाने से मतलब रहता है। हम लोगों के पास इतनी बेरोजगारी है जिसके कारण हम लोग पहुंचाते हैं ऑर्डर पैसों के लिए। तो इतनी इनकम भी नहीं है ना आप लोगों नहीं नहीं, कोई इनकम नहीं है, बस अपना गाड़ी, हमारी ही गाड़ी रहती है, हमारा ही मोबाइल है और हम ही लोग रात के 11 बजे तक ड्यूटी करते हैं, सुबह 11 से रात के 11 बजे तक। कोई भी अनहोनी होने के बाद भी कोई कंपनी का कोई इसमें रूल नहीं रहता है। बाई चांस आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ना चाहते कोई ऐसी दुर्घटना हो, कहती है कि आपका मतलब इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। उसके बाद अगर उनकी इच्छा होती है तो वो उसका कार्य आगे बढ़ाते हैं, वरना फिर वहीं पे वो स्थिर कर देते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स ही मांग ली जाते होंगे जो आप पूरे ना करें? जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ, ये ऐसी स्थिति में आपका कहीं ना कहीं काम इसलिए क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है जो आप काम करने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मैं इस बात पे मजबूर हूँ कि अब लोग बेरोजगारी ना होती तो फिर रात के 11 बजे तक रोडों पे हम लोग काम करते हैं। कोई ना बैठने का है, ना हवा, ना पंखा, ना पानी, कुछ नहीं। हम लोग ऐसे ही रोड पे खड़े रहते हैं। यहाँ कोई उनकी कंपनी की कोई भी व्यवस्था ना कुछ। हम लोग अव्यवस्था में ही काम करते हैं, लोगों के घर जाके ऑर्डर पहुँचाने का मेरा कार्य है, इसीलिए। आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता होगा कि समय पर ऑर्डर नहीं पहुंचता तो ग्राहक भी नाराज हाँ हो? जी, बिल्कुल बिल्कुल नाराज होता है। वो बिहेव भी मतलब कभी बिहेव कर देता है, हाँ जी, कि आपको बहुत देर हो गई, आप मतलब ऑर्डर इतनी लेट क्यों हो गया। उसको ये नहीं लगता है कि रोड पे जाम होती है, हम लोग तमाम समस्या झेल के जाते हैं आगे, और उसको घर पे ऑर्डर लेके रास्ते में जाम है या गाड़ी बाइक खराब हो गई, कभी कोई समस्या आ गई, कभी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जाम लग गई, उसके कारण नहीं पहुँचा पा रहे ऑर्डर। तो मतलब वो कस्टमर जो है इस बात को नहीं समझ पाता है। अभी आपके एक सहयोगी सचिन कश्यप को भी गोली मार दी गई, जरा सी कहा सुनी, पर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो हमारे सचिन भाई के साथ हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा अनसा नहीं होना चाहिए कि हमारा वो भी सहयोगी था, हमारा भाई था सचिन कश्यप, उसके साथ ये बहुत बड़ी घटना हुई है, अनहोनी हो गई। कहीं ना कहीं आप या आपके परिवार वाली घटना को सुनकर डर रहे होंगे कि आप सब भी हाँ जी, वो भी ये बात सुनते हैं और हमसे भी कहा जाता है, हमारे परिवार वाले कहते हैं कि आप अपना कार्य संभाल के करिए, लेकिन आपके पास कोई सुविधा नहीं है, असुविधा में हम लोग काम करते हैं। इस असुविधा ही है कि रोड पे खड़े हैं, बाई चांस सामने से ट्रक आ जाए, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ना देख पाएँ, उसका स्टीयरिंग फेल हो तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, ना कोई बैठने की जगह है, ना उठने की जगह है। अगर मान लीजिए कोई अंतरिक्ष गाड़ी होके आ रही है, हम लोग रोड के किनारे खड़े हुए हैं, कभी भी अनहोनी हो सकती है हम लोगों के साथ। तो एक ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आप लोग पूरा दिन ऐसे ही खड़े थे, इतनी गर्मी होती है? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ, हाँ, गर्मी हो या बरसात हो या धूप हो, हम लोगों को कार्य ऐसे ही करना, लोगों को यहाँ ऑर्डर पहुँचाना या मतलब कार्य करना, यही रहता है। भैया आपका क्या नाम है? संतोष। आप यहीं पर दिन भर खड़े रहते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते लगभग 1 साल हो गया है। हैं? आप यहाँ दिन भर इस पेड़ के नीचे ऐसे ही खड़े रहते हैं? जी मैम, पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, वगैरह इधर कहीं जाते हैं, धूप होती है इसलिए पेड़ के नीचे सारे खड़े रहते हैं। आपका जो दिन भर में नेट यूज होता होगा ऑनलाइन ऑर्डर लेने के लिए, क्या इसका पैसा भी कंपनी देती है? नहीं मैम, नेट का पैसा नहीं देती है, वो जो काम करने का ही पैसा देती है। अच्छा, कितने रुपए आपको प्रतिदिन मिल जाते होंगे? प्रतिदिन मैम 300-350 रुपये हो जाते हैं, पूरे दिन काम करने पर, 12 से 13 घंटे काम करने पर। 12 से 13 घंटे ऐसे खड़े रहकर काम करने पर मात्र 300 से 350 रुपए आपको? जी मैम, इतने ही हो पाते हैं। टोटल मैम 500 रुपये के करीब देती है कंपनी, 150-200 का तेल लग जाता है। अच्छा, जी। क्या ऐसा होता है, कितने किलोमीटर तक आपका ऑर्डर आ जाता है? ऑर्डर मैम बहुत बहुत दूर का आता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक का ऑर्डर दे देती है कंपनी। अच्छा, हाँ तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आप लोग झेल रहे हैं। जी मैम। विपिन, आप कितने टाइम से ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से कर रहे हैं, और आपके अंदर कोई परिवर्तन आया कि 2 साल से इसी पेड़ के नीचे ऐसे खड़े रहते हैं? जी, सर्दी, गर्मी, सब बरसात? सब चलता है इसी के नीचे। अच्छा, तो कितनी इनकम आपकी पर डे हो जाती है? हो जाती करीब 400-500 रुपये, और उसी में तेल होता है। 400-500 में ही पेट्रोल है। कितनी रेंज तक आप ऑर्डर पहुंचाते हैं?
कभी कभी लंबी रेंज आ जाता है, किसी गांव देहात भी जाता है ऑर्डर। कितना किलोमीटर हो जाता है? मिनिमम हो जाता है 22 से 24 किलोमीटर। 22 से 24 किलोमीटर अगर आप प्रतिदिन जाएंगे तो पेट्रोल में ही हमें लग रहा है सबसे ज्यादा पैसा ये ऑर्डर वो अच्छा। और कितनी एक्स्ट्रा मतलब टोटल इनकम 400-450 हो रही है? 400-500 रुपये होते हैं, उसमें तेल भी होता है। और जो मोबाइल का आपका ऑनलाइन मतलब परमानेंट ऑनलाइन रहना पड़ता है, वो नेट का भी वो खर्चा सब उसी में है। उसी में निकालना पड़ता है। हमारे लेट आने पर गुस्सा हो, गाली दे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो आज तक नहीं हुआ इतने दिनों में। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? बदरुद्दीन। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? अभी लगभग हो गए 6 महीने। अच्छा, तो आपका ऑर्डर कितनी रेंज तक जाता है? और 4 से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर रेंज में आता चला है। जाता है? हाँ आराम से। तो कितना आप पर डे कमा लेते हैं? पर डे इस टाइम तो कमाई कम है, कमाई थी पहले, इस टाइम तो कम चल रही कमाई है। और बराबर ये ऑनलाइन रहना पड़ता होगा और इधर उधर ऐसे ही खड़े रहना होता होगा आपको? जी हाँ, ऐसे ही खड़े रहते हैं हम लोग। उस कंपनी की तरफ से कोई और सहूलियत आपको मिलती है? नहीं, अभी तो फिलहाल कंपनी की तरफ तो कोई सहूलियत नहीं मिली है। बस यही 300-400 रुपये? यही 300-400 रुपये प्रतिदिन के मिलते, पेट्रोल सहित लगभग। मोबाइल का खर्चा भी नहीं देती आपको? कॉल नहीं, करनी नहीं। पड़ती होगी? नहीं, कॉल वगैरह 6 महीने में काम करते हुए फिलहाल अभी तक ऐसा। कभी आप लेट हो जाते हो किसी वजह से, ट्रैफिक की वजह से? हाँ, तो कस्टमर कहता है कि हाँ इतना लेट क्यों ला रहा है, मेरा ऑर्डर ठंडा हो जाएगा। आपकी मतलब गुस्से में बात करते होंगे, तो उस चीज़ में आपको कभी एहसास हुआ कि यार काम गलत है ऐसे? ठंडे गरम के लिए बस कहते हैं, बस ठंडा गरम नहीं होना, गरम रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो डिलीवरी बॉय की स्थिति आपको बताई, जैसे कि पेड़ के नीचे परमानेंट खड़े रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी के ऑफिस या किसी के रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, तो उनको भी एतराज़ होता है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहती। उसके बाद भी अगर ग्राहक मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि गोली मारने जैसी भी वारदात हुई है शाहजहाँपुर में। पीजीआई लखनऊ में अब जिंदगी मौत के बीच जूझ रहा है मात्र छोटी सी कहासुनी पर। तो इस तरह से एक डिलीवरी बॉय बेरोजगारी के कारण काम करने पर मजबूर है। मात्र 300 से 400 रुपए के बीच की उसकी प्रतिदिन की इनकम होती है, जिसमें वो पेट्रोल, मोबाइल का खर्चा, हर तरीके से जान को जोखिम में डालकर ये काम करता है। उसके बाद भी उसकी कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की कोई सहूलियत नहीं